इंडी गठबंधन के सभी घटक दल इसी मानसिकता पर काम कर रहे हैं और वे दलित, ओबीसी और आदिवासियों का हक छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। जब तक भाजपा है, कि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश के आम जनता को यह आश्वासन देती है, भरोसा दिलाती है कि वह दलित, ओबीसी और आदिवासियों के अधिकारों पर किसी को भी डाका नहीं डालने देंगे। आप देख रहे हैं केवल सच। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं सांसद श्री आदित्य साहू जी ने मीडिया सेंटर मारू टावर, जो कि हरमू रोड में स्थित है, वहां प्रेस वार्ता की। आइए सुनते हैं। छत्तीसगढ़ के महामंत्री आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी, प्रदेश के प्रवक्ता भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय रमाकांत महतो जी, सह मीडिया प्रभारी युवा नेता श्री अशोक बड़ाइक जी और उपस्थित पत्रकार मित्रों, भाई और बहनों, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, देश में कल दो बड़ी बातें हुई हैं। कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद से पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करते हुए ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति पर एक बहुत बड़ा ताला लगाने का काम किया है। दूसरी ओर एक और राहुल गांधी ने कांग्रेस की पोल खोलते हुए स्वीकार किया है कि कांग्रेस ने आजादी से लेकर अब तक लगभग 75 वर्षों तक देश के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासियों, महिलाओं के साथ अन्याय करने का काम किया है। इंडी गठबंधन के सभी घटक दल इसी मानसिकता पर काम कर रहे हैं और वे दलित, ओबीसी और आदिवासियों का हक छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। जब तक भाजपा है, कि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश के आम जनता को यह आश्वासन देती है, भरोसा दिलाती है कि वह दलित, ओबीसी और आदिवासियों के अधिकारों पर किसी को भी डाका नहीं डालने देंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए 2010 से 2024 तक तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी सरकार ने जितने प्रमाण पत्र जारी किए थे, उन सभी प्रमाण पत्रों को रद्द करने का काम किया है। कोर्ट ने कहा कि ममता बनर्जी ने बिना कोई संरक्षण कराए 118 मुसलमान जातियों को सीधे ओबीसी वर्ग में शामिल करके सभी मुसलमानों को आरक्षण का लाभ दे दिया था, जो कि संविधान की मूल भावना का सरासर उल्लंघन था। ममता बनर्जी ने पिछड़े वर्ग के अधिकार पर डाका डालते हुए उनसे आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। तभी तो हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय को स्वीकार नहीं करती हूं। एक तरह से हाईकोर्ट का अवमानना करने का काम खुलेआम तौर पर ममता बनर्जी ने की है, जो कि इंडी गठबंधन की घटक दल है। ओबीसी आरक्षण वैसे ही जारी रहेगा। यह ममता बनर्जी ने अहंकार को दिखाता है और देश के संविधान के खिलाफ तृणमूल और इंडी गठबंधन की सोच को भी दर्शाता है। ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के निर्णय पर जिस तरह का बयान दिया है, यह अराजकता का प्रतीक है। यह अदालत की अवमानना तो है ही, संविधान का अपमान भी है। साथ ही पश्चिम बंगाल की जनता के साथ विश्वासघात भी है, क्योंकि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। जून 2023 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पाया कि रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने यह भी पाया कि राज्य में हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम, ओबीसी जातियां अधिक थी। हालांकि पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक हैं। पश्चिम बंगाल में जिन 179 जातियों को ओबीसी का दर्जा ममता बनर्जी सरकार द्वारा दिया गया है, उनमें से 118 जातियां मुस्लिम समुदाय से आते हैं।
एक प्रकार से बहुसंख्यक हिंदू समाज को अपमानित करने का काम किया है, उसके अधिकार को छीनने का काम इंडी गठबंधन के घटक दल तृणमूल कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्रीमती सुश्री ममता बनर्जी ने छीनने का काम किया है, अधिकार को खत्म करने का काम किया है। ममता दीदी आपकी तुष्टिकरण की राजनीति और नहीं चलने वाली है। 4 जून को जब बंगाल की जनता का जो मैंडेट आएगा, जिस प्रकार से रिजल्ट आएगा, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एनडीए 30 से अधिक लोकसभा सीटों पर कमाल खिलाकर 400 सीटों से मोदी जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। इसी दिन से आपका विदाई होना तय हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। नाम था संविधान सम्मान सम्मेलन। संविधान सम्मान सम्मेलन, उसमें स्वीकार किया कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय किस तरह संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और दलित, पिछड़े एवं आदिवासियों का हक कांग्रेस सरकार मार रही थी। आप सच को छुपाने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन सच तो सच होता है, वह तो सामने आ ही जाता है। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का जो चाल, चेहरा और चरित्र है, वो देश की जनता के सामने एक बार फिर आने का काम किया है। और बहुत बड़ी आबादी, जो सबसे बड़ी आबादी है इस देश में, पिछड़ों की आबादी है, उनके अधिकारों को कैसे छीनने का काम कांग्रेस नीति इंडी गठबंधन के लोग करते हैं। कल के घटना से जाहिर हुआ है, हाईकोर्ट ने भी प्रमाणित करने का काम किया है। जो तृणमूल कांग्रेस ने जो 2010 में जो निर्णय लेने का काम किया था और जो अधिकारों को छीनने का काम किया था, वो घृणित कार्य करने का काम किया था और उच्च न्यायालय ने इस निर्णय को ठुकराने का काम किया, पिछड़ों के अधिकार को देने का काम किया है। लेकिन उस निर्णय को भी तृणमूल कांग्रेस की नेत्री, वहां के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की, हाईकोर्ट के भी निर्णय को मानने के लिए तैयार नहीं है। का काम कांग्रेस को करना था, लेकिन लगातार लगभग 70 वर्षों तक इस अधिकार से वंचित करने का काम ओबीसी समाज को करने का काम किया था। लेकिन गरीब बाप का बेटा, एक झूठा मानने वाली माँ का बेटा, भारत माँ का लाल, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधान सेवक के रूप में कुर्सी पर आसीन होने का काम किया और तभी जाकर के पिछड़ों का जो बहुत बड़ा समाज है, उनका हक और अधिकार को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है। 7 सीट और तीसरा, झारखंड का तीसरा चरण और देश का 6ठा चरण, 4 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है, 7 + 4 11 का 11 सीट बहुत भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश जीतने का काम करेगी। और जनता का जो अपार प्यार, स्नेह जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है, मैं प्रत्येक दिन प्रातः 3 घंटा गांव में घूमता हूँ। कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं होता, उस दरवाजे के देरी भी आकर के माताएं बहनें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद नहीं देती है। क्योंकि पहली बार गरीब के दरवाजे में, किसान के दरवाजे में, शोषित वंचित के दरवाजे में, सभी समाज, सभी वर्ग के दरवाजे में प्रधानमंत्री जी ने विकास के कार्यों को पहुंचाने का काम किया है।